क्या बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म देखने के लिए तैयार है? ये वो फिल्म है जिसमें बॉलीवुड और साउथ की दिग्गज स्टार कास्ट है। ये वो फिल्म है जिससे जुड़ी है कुछ स्टीमिंग हॉट कंट्रोवर्सीज। 4,000 करोड़ में ऐसा क्या बनाया है ये देखने को आपको मिलने वाला है इस दिवाली, क्योंकि रिसेंटली रिलीज हुआ है द टीजर ऑफ द अपकमिंग फिल्म रामायण। हमने जब इस फिल्म का फर्स्ट लुक थिएटर में देखा था तो उसके बाद तो एवेटार के वीएफएक्स फीके लगने लगे। तो क्या इंडियन सिनेमा इतना आगे बढ़ चुका है? आज इस वीडियो में रामायण फिल्म के बारे में बात करेंगे। तो सब्सक्राइब करो करो लाइक, क्योंकि आ गए हैं हम नया वीडियो लेकर। हम है सुपर नायक्स। रामायण का टीजर टीजर कम रणबीर का राम का इंट्रोडक्शन वीडियो ज्यादा लग रहा था। और कितना अच्छा दिन टीजर को आउट करने के लिए चूज किया गया है, राम के सबसे बड़े फैन यानी हनुमान जी की जयंती पर। एंड टीजर वॉज मोर लाइक अ स्नीक पीक ऑफ अयोध्या 5,000 years बैक। राम के राज्य अभिषेक से लेकर उनके वनवास तक की जर्नी दिखाई है इसमें। टीजर एंड में टीज भी करके चला गया। मुझे लगा कहीं कहीं ना कहीं रावण की झलक भी मिल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, लेकिन यहां तो सिर्फ रावण के पुष्पक विमान का इंट्रोडक्शन शॉट था। मेरा पर्सनली फेवरेट शॉट इस पूरे टीजर में था जब आवाज आती है राम और राम पलट कर देखते हैं। वाकई उस शॉट में डिवाइन प्रेजेंस फील होती है। और मुझे पर्सनली लगा कि रणबीर कपूर थोड़े से ओल्डर लग रहे हैं राम के किरदार में, लेकिन आई एम श्योर रणबीर कपूर अपने इमर्सिव परफॉर्मेंस से हमें ज्यादा देर तक ये महसूस नहीं होने देंगे। तो बात करते हैं एक नहीं दो नहीं 4,000 करोड़ रुपए की। पार्ट वन और पार्ट टू पर 4,000 करोड़ रुपए लगेगा, मतलब समझ रहे हो? ग्लोबली फिल्म को एवेंजर्स या फिर एवेटार जैसे रिकॉर्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर 4,000 करोड़ रुपए रिकवर होने वाले हैं। और अगर प्रॉफिट बनाना है तो भाई प्रभु श्री राम की ही आवश्यकता लग सकती है। और 4,000 करोड़ सिर्फ एक्टर्स के फीस के अलावा लगे हैं वीएफएक्स पर। आप सोचिए, पार्ट वन पार्ट टू के वीएफएक्स पर। न्यूज यहां तक की है कि पार्ट वन के वीएफएक्स पर कम से कम 1 साल तक काम किया गया है। तो आप सोचिए ये कितने बड़ा आउटवर्डली वीएफएक्स एक्सपीरियंस होने वाला है। जितनी बड़ी फिल्म उतनी ही बड़ी उससे जुड़ी कंट्रोवर्सीज। त्रेता युग में माता सीता के चरित्र पर सवाल उठे थे और आज कलयुग में रणबीर कपूर यानी हमारे राम के चरित्र पर सवाल, विवाद और दाग लग चुके हैं। तब त्रेता युग में धरती फटी थी और सीता जी समा गई थी, लेकिन आज तो इतनी धरती बची भी नहीं है जहां ये कंट्रोवर्सीज दफन हो सके। रणबीर कपूर ने पहले प्रभु श्री राम का किरदार करने के लिए मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि शायद मैं तैयार नहीं हूं। अब सोचिए, जिस एक्टर को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का रोल ऑफर हुआ और वही मना कर दे तो। और कुछ साल पहले रणबीर कपूर ने कहा था एक इंटरव्यू में कि हमारा पूरा खानदान यानी कपूर खानदान पेशावर से बिलोंग करता है और वहाँ पे हमें मीट खाना, अल्कोहल पीना, यहाँ तक बीफ खाना पसंद है। और हाल ही में फिल्म की शुरुआत के पहले उन्होंने कहा था कि जब मेरी बेटी पैदा हुई उसके बाद मुझे लगा या एहसास हुआ कि अगर मैं मुझे प्रभु श्री राम का किरदार निभाना है तो मुझे अपने आप को पूरा बदलना पड़ेगा। तो फिल्म के दौरान यानी शूटिंग के दौरान वो कंप्लीटली सात्विक लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर चुके हैं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो वहां आया जब नेटफ्लिक्स पर शो आया डाइनिंग विद द कपूर और रणबीर कपूर अल्कोहल कंज्यूम करते हुए, मीट कंज्यूम करते हुए दिखाई दिए गए। तब ऑडियंस को लगा शॉक और ऑडियंस ने कहा कि क्या ये फेक राम की इमेज बिल्डिंग की जा रही है या फिर बड़े पे चेक के लिए यानी 150 करोड़ रुपए के लिए रणबीर कपूर ने रियल लाइफ में भी एक्टिंग कर दी, या फिर कैमरा कुछ और दिखा रहा है लेकिन असली बात कुछ और है। अब इसका जवाब तो या तो सिर्फ रणबीर कपूर दे सकते हैं या प्रभु श्री राम। ऑफ कोर्स एक बात तो तय है, जब रणबीर कपूर अपनी इमर्सिव परफॉर्मेंस के साथ स्क्रीन पर आएंगे तो शायद लोग उनकी पुरानी कंट्रोवर्सीज भूल जाएं, क्योंकि आफ्टर ऑल थिएटर में लोग एक एक्टर को देखने नहीं जाएंगे, राम को देखने के लिए जाएंगे। सिर्फ रणबीर कपूर ही नहीं बल्कि सीता माता का किरदार निभा रही साई पल्लवी भी कंट्रोवर्सीज की आग से घिरी हुई है। उन्होंने रिसेंटली कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जिससे लोगों का खून खौल गया है। कहीं इंडियन आर्मी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर किया, तो कहीं एक आइसोलेटेड मॉब लिंचिंग इंसिडेंट को कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड से जोड़ लिया। तो भैया लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि ऐसे सोच रखने वाली इंसान क्या हमारी सीता माता बन सकती है? क्योंकि लोगों के लिए सीता माता सिर्फ एक किरदार नहीं, एक आदर्श, एक भावना है। तो लोग ये सोचते हैं कि जो किरदार सीता का निभा रही है वो भी कुछ वैसी ही होनी चाहिए। लेकिन लेकिन डियर डार्लिंग्स, मेकर्स और डायरेक्टर अपने फैसले पर अडिग रहे और माता सीता का रोल तो साई पल्लवी ही निभा रही है। रामायण की इस दुनिया में राम ही नहीं, सीता माता यानी साई पल्लवी भी कंट्रोवर्सीज की अग्नि परीक्षा से गुजर रही है। सिर्फ भगवान राम और मां सीता ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी फिल्म कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है। अब रामानंद सागर के रामायण में मां सीता का किरदार निभा रही दीपिका चिकलिया ने बहुत ही अहम सवाल उठाया है कि क्यों क्यों करोड़ों श्रद्धालुओं की भावना के साथ छेड़छाड़ खेला जा रहा है।
क्यों हर बार जब नया रामायण बनने जाता है तो मेकर्स अपने नैरेटिव के हिसाब से कहानी में छेड़छाड़ करते हैं, फैक्ट्स ट्विस्ट करते हैं या इतना फिक्शनलाइज करते हैं कि ओरिजिनल रामायण से काफी दूर चली जाती है। इसका सबसे डिजास्टर्स एग्जाम्पल था आदि पुरुष, जहाँ सिर्फ डायलॉग ही नहीं, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जो थी, इट वाज श्योर मॉकरी। तो दीपिका जी का ये कहना है कि करोड़ों लोगों की आस्था के साथ अपने मॉडर्न ट्विस्ट के लिए, अपने पर्सनल नैरेटिव के लिए पूरी की पूरी रामायण की सोल के साथ क्यों खेला जा रहा है। अब इसमें उनका कोई सेल्फिश मोटिव है कि वो हमेशा ओरिजिनल माँ सीता बनी रहना चाहती है, या सच में उनके दिल से निकली एक चिंता है? अब ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन उनकी बात में वही डर है जो हर भक्त के मन में है कि एक और रामायण के चक्कर में श्रद्धालुओं की आस्था, उनके विश्वास को बदलने की कोशिश ना की जाए। मुकेश छाबड़ा जैसे बड़े कास्टिंग डायरेक्टर जब रणवीर आलाबादिया के पॉडकास्ट पर बैठकर कहते हैं कि रावण गलत नहीं थे, वो तो सिर्फ प्यार में थे, तो ये सिर्फ एक ओपिनियन नहीं रहती है, ये करोड़ों लोगों की आस्था और श्रद्धा से जुड़ा एक मुद्दा बन जाती है। रावण सिर्फ एक प्रेमी नहीं थे, रावण घमंड, वासना, लालच, शक्ति के घमंड का प्रतीक थे। तो अगर रावण गलत नहीं थे तो फिर राम का संघर्ष, उनका युद्ध, उनका धर्म, उनका वनवास सब गलत हो जाता है, विच इज कंप्लीटली बेसलेस। समस्या असली ये है कि आजकल लोग रामायण को पढ़ना नहीं, उसे समझना नहीं, बल्कि रीराइट करना चाहते हैं। हर कोई रावण को मिसअंडरस्टूड और राम को ओवररेटेड साबित करना चाहता है, जबकि रामायण के मुताबिक रावण की हार उनकी शक्ति की वजह से नहीं, उनकी अहंकार की वजह से हुई थी। और इतने सारे कंट्रोवर्सीज के बाद ये सवाल उठना बिल्कुल जायज़ है कि फिल्म की इमेज और फिल्म का बॉक्स ऑफिस पे क्या असर पड़ेगा, और खास करके जब ऐसे एक्टर्स को आपने चुना है माँ सीता या भगवान राम का किरदार निभाने के लिए, और जब उनको ही लेके इतनी सारी कंट्रोवर्सीज है, तो श्रद्धालु क्या फिल्म देखने जाएंगे? आखिरकार 4,000 करोड़ की बड़ी रकम भी तो रिकवर करनी है। लेकिन एक बात और है, अगर फिल्म का इंटेंट अच्छा हुआ, अगर फिल्म पूरी श्रद्धा के साथ बनाई गई, तो शायद सारी की सारी कंट्रोवर्सीज को पीछे भी छोड़ दे, क्योंकि कई बार कंट्रोवर्सी से ज़्यादा असर करता है फिल्म का इंटेंट, कि वो बनी कैसी है। अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो लोग सिर्फ एक बार नहीं, शायद दो दो तीन तीन बार फिल्म देखने जाएं, क्योंकि स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे प्रभु श्री राम। टीजर और इंट्रोडक्शन में जिस तरह का ग्रैंडियर, भव्यता और श्रद्धा दिखाई गई है, उससे उम्मीद तो बनती है। और कहीं ना कहीं नीतीश तिवारी जैसे डायरेक्टर जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन फिल्म दंगल बनाई है, वो रामायण बनाने जा रहे, तो आई एम श्योर वो उसकी सोल के साथ न्याय जरूर करेंगे। तो देखते हैं क्या बड़ा साबित होता है, कंट्रोवर्सी या फिर रामायण के लिए लोगों की श्रद्धा। क्या आप इतनी कंट्रोवर्सीज के चलते रामायण देखने वाले हैं? बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, और सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए लाइक, क्योंकि बहुत ही मेहनत के बाद हम नया वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि हम है सुपर नायक्स।